बैक एक्ने के पीछे जो सबसे ज्यादा दो मेजर रीजन है, पहला है स्वेट और दूसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम हमेशा हल्के में ले लेते हैं, तो अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते रहते हैं तो लिटरली टेक्स अ टोल ऑन आवर हेल्थ, मतलब इंटरनल तो है ही, प्लस हमारी स्किन में भी और हमारे बालों में भी उसका असर दिखने लगता है। स्ट्रेस जो है वो एक बेसिक चीज है, वो हर किसी की लाइफ का कभी ना कभी पार्ट तो रहा होगा, क्योंकि लाइफ में ना कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ मक्खन की तरह स्मूथ चल रही है। हर किसी की लाइफ में कुछ कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, बड़े प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। सो सबसे पहला फंडा ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर अगर आती है ना, उसको बहुत देर तक अपने पास मत रखो। अगर आपके जो भी क्लोज वंस हैं, हर किसी के होते हैं बहुत ज़्यादा सुपर क्लोज वंस वाले जो आपके समझते हैं, आप उन लोगों से शेयर करो, एक्सप्रेस करो कि मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है या वो स्ट्रेस है, और उसके बाद आपका जो भी वो होगा ना, बिल्डअप हो जाता है, वो हल्का हो जाएगा अंदर से। तो आप ये कर सकते हो, उसे बहुत देर तक लेके मत बैठो। जब आप उसे छोड़ दोगे तो वो आप पे अपना इम्पैक्ट करना भी छोड़ देगा। सेकेंडली, आप ये कर सकते हो कि आप अपने आप को एंगेज रखो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जो कि आपको अच्छी लगती हैं। वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वेरी कर सकता है। किसी को रीडिंग पसंद हो सकती है, किसी को डांस करना पसंद हो सकता है, किसी को कुकिंग पसंद हो सकती है। तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज करो और जो भी आपको टाइम दिया है उसका कुछ प्रोडक्टिव करो। बिकॉज लाइफ में अगर हमने कुछ नई चीज़ें नहीं सीखी तो क्या किया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस, अपने माइंड को इधर स्विच करो और फिर देखो क्या आपको रिजल्ट मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दुश्मन नंबर 2 ऑफ आवर स्किन, दैट इज स्वेट। अगर मैं फेशियल एक्ने की बात करूं तो उसका मेजर फैक्टर रहता है एक्सेस सीबम प्रोडक्शन, जो कि हमारे स्किन के पोर्स से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से और धूल मिट्टी के साथ मिक्स होने की वजह से बैक्टीरिया भी उसमें ऐड हो जाता है, तो हमारे ये सारे के सारे एक्ने इश्यूज जनरेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो बैक एक्ने होते हैं उसमें उसका मेन कॉन्ट्रीब्यूटर इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप अपने घर पे बैठे हो अपने कंफर्ट जोन में, देन तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब भी आप आउटडोर जाते हो, बाहर जाते हो, कोशिश करो गर्मियों में अगर आप कॉटन क्लॉथ चूज कर सकते हो ओवर सिंथेटिक वंस, ये एक आप कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा सिंथेटिक वाला कपड़ा होता है वो बहुत ज्यादा स्किन के साथ रिस करके और भी ज्यादा इशू क्रिएट कर सकता है। सेकेंड, आप पानी बहुत पी सकते हो, मतलब 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, जो कि बेसिक नीड होती है। थर्ड, आप ये कर सकते हो अपने बालों को हमेशा बांध के रखो जब भी बाहर जाओ। अब घर में तो कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि घर में तो हम अपने कंफर्ट में होते हैं, पंखा एसी थोड़ा बहुत तो चला ही लेते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो उस केस में आपको कोशिश करनी पड़ती है, स्पेशली अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको अपने बाल या तो ब्रेड्स बना लो या नॉट बना लो, कुछ तो करना पड़ता है जिससे कि आपके बैक में और भी ज्यादा स्वेटिंग ना हो आपके बालों की वजह से। नेक्स्ट हो सकता है कि आप किस तरह की चीजें खाते हो, किस तरह की चीजें कंज्यूम करते हो। हेयर कम्स दी हार्मोनल रीजन। हार्मोनल रीजन की वजह से भी आपको एक्ने आपकी स्किन में भी दिखते हैं, आपकी बॉडी में भी हो सकते हैं। हार्मोनल रीजन कैसे यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है आपकी डाइट से, क्योंकि क्या होता है कई बार हम ऐसे फूड चूज करते हैं अपनी डाइट में जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लाइकेमिक इंडेक्स में हाई होते हैं। ग्लाइकेमिक इंडेक्स कुछ भी नहीं होता, मतलब बेसिकली जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हो, जिन भी कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकेमिक इंडेक्स ज्यादा है, मतलब उनका टेंडेंसी ज्यादा है आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का, और जितना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा उतना ही आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। वेयरएज ग्लाइकेमिक इंडेक्स लो वाली कैटेगरी वाले फूड भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आजकल तो लेबल्स में आपको शो भी करता है। तो अगर आप कॉन्शियसली थोड़ा बहुत चूज करोगे, क्योंकि अगर आपके सीवियर लेवल के बैकने अगर आपके सीवियर लेवल के बैक एक्ने है या फिर फेशियल एक्ने है, तो थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंज आपको लाना पड़ेगा, जिससे कि आपको सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए तो चलो रेमेडीज हेल्प कर रही हैं, लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है कि आप किस तरह का खाना खाते हो। और जब भी आपको स्वेटिंग होती है ना, कई बार क्या होता है हम एक रुमाल सा यूज करते हैं, उसी से वाइप करते हैं, फिर वही रुमाल हम वापस यूज करते हैं। ये एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है, क्योंकि क्या होता है जब भी आप वो वाला रुमाल जो आपने पहले से यूज किया फिर से अपनी स्किन में यूज करते हो, इसका मतलब क्या होता है जो भी बैक्टीरिया आपकी स्किन में था, जो कि स्वेट के फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं आपकी स्किन में था, वो पहले आपके रुमाल में लग गया, फिर आपने स्किन में लगाया, फिर आपने स्किन में लगाया। तो इससे क्या होता है, इसकी वजह से एक्ने की प्रॉब्लम आपको होने लगती है। बैक एक्ने के केस में स्पेसिफिकली मैं आपको बोल रही हूँ। सो ये तो हमने तीनों चीजों की बात कर ली, स्ट्रेस की भी, हार्मोनल इम्बैलेंस की भी, और साथ में हमने बात कर ली स्वेट की भी। अब बात करते हैं कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आपके बैक एक्ने हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, जिन लोगों के बिल्कुल हाई लेवल है उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्पॉट ट्रीटमेंट को कंसीडर करो। लास्ट ईयर मैंने इस चैनल में एक स्पॉट ट्रीटमेंट आप सभी लोगों से शेयर किया था। जो लोग मेरे चैनल में पहले से एसोसिएटेड हैं उनको पता होगा कि मैंने कौन कौन से यूजफुल इंग्रेडिएंट्स के बारे में उस वाली वीडियो में बात की थी। तो वही कुछ मैं अभी मेरे जो नए नए सब्सक्राइबर्स आते जा रहे हैं उन लोगों को भी बता देती हूँ क्विकली किन चीज़ों को आप एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 इज एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में बहुत सारी ऐसी सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक्ने वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देती है, एक्ने को अच्छे से सुखा देता है अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हो। और अगर उसमें आपने ऐड कर लिया इंग्रेडिएंट्स लाइक टी ट्री ऑयल तो वो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल और उसमें आप ऐड कर सकते हो 2 ड्रॉप्स
या 3 ड्रॉप भी चलेगा टी ट्री ऑयल की, और उसके बाद स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पे आप उसे लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 इज हनी प्लस एलोवेरा। हनी एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट के साथ साथ आपको बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज देता है। अगर आपकी स्किन में बहुत सारे अलग अलग तरह के इशू हैं तो हनी को आप अप्लाई करके देखोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रेमेडी को बनाने के लिए आप ले सकते हो 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल, और जिसमें आप ऐड कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 8 ड्रॉप्स ऑफ हनी, या फिर आप कह सकते हो कि 1/4 टीस्पून ऑफ हनी। आप इसे अच्छे से मिक्स करोगे और आप इसे भी एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो। ट्रीटमेंट नंबर 3 इज क्यूक्यूम्बर प्लस मिंट। क्यूक्यूम्बर प्लस मिंट ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और ये सही में जितने भी आपके एक्ने इश्यूज होते हैं उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, बहुत हेल्पफुल है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इस वाले रेजिम को फॉलो किया था और उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप नए हो तो आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है छोटा सा क्यूक्यूम्बर स्लाइस, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके बैक एक्ने कितने हैं, तो आप छोटा सा क्यूक्यूम्बर स्लाइस इतना साइज का ले लेना, और उसके बाद आप इसमें 7 to 8 लीव्स डालना मिंट की, और उसके बाद अच्छे से इन्हें ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करने के बाद हमें जो भी पेस्ट मिलता है हम उसे एज इट इज एक स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं हमारे पूरे के पूरे एक्नीज और पिंपल्स में। उससे भी आपका पिंपल एक्ने जो भी है वो सूख जाएगा। और वो एक ऐसी स्टेट में चला जाएगा कि आप एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे जो जो चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए लाइफ में वो अप्लाई कर सको। एंड दैट थिंग इज एक्सफोलिएटिंग मास्क। एक्सफोलिएटिंग मास्क क्या होते हैं, मैंने इस चैनल पे पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। जो भी हमारा डेड स्किन का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हमारे जो भी एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन है उसको सप्रेस करने के लिए भी हेल्दी है। तो ये जो एक्सफोलिएटिंग मास्क है ऑन एंड ऑफ हम अपनी स्किन पे अगर लगाते हैं तो हमारी स्किन का जो भी ऑयल प्रोडक्शन है वो रेगुलेट होता है। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी यूज होता है। पहले वाला जो था वो एक क्योर हो गया, दूसरा एक प्रिवेंटिव मेजर हो गया कि ऑन एंड ऑफ आप ये चीज़ें लगाते रहते हो तो आपका एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन रहता नहीं है, वो कहीं ना कहीं रेगुलेट हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। सो इस एक्सफोलिएटिंग मास्क को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए दैट इज मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी इज वेरी जेंटल, मतलब इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर उसका टेक्सचर बिल्कुल भी पाउडरी नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो हम यहाँ पे लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून ऑफ, मैं बिल्कुल आपके बैक एक्ने के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आप चाहो तो अपनी पूरी बॉडी में लगाना चाहो या फेस पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी, और इसमें मैंने ऐड किया है अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है दही। अब दही में होता है लैक्टिक एसिड। आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि हमारे एक्ने हो रहे हैं और यहाँ पे हम दही लगा रहे हैं, या लैक्टिक एसिड है, इस तरह की चीज़ें जिन भी इंग्रेडिएंट्स में हैं वो आपके एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है अप्रॉक्सीमेटली 2 टीस्पून ऑफ कर्ड, और मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया। अब हम इसमें डालेंगे अपना थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज़ वेरी पावरफुल, मतलब पावरफुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल डैमेज कर देगा, बट पावरफुल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अच्छे से जल्दी रिजल्ट दिखा पाता है, और वो है एक विटामिन सी का सोर्स दैट इज़ लेमन। लेमन में विटामिन सी बहुत अच्छे से होता है, और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों को कर्ब करने में। तो मैं यहाँ पे लेमन स्क्वीज आउट करूँगी, मान लो 1/4 छोटा वाला जो लाइम आता है वो, तो 1/4 लाइम हमने यहाँ पे स्क्वीज आउट किया। अब हमारा पूरा का पूरा एक्सफोलिएटिंग मास्क बनके हो चुका है रेडी। अब मैं आपको एक बार प्रोसेस भी बता दूंगी कि कब आप एक्सफोलिएटिंग मास्क लगाओ, कब आप अपना स्पॉट ट्रीटमेंट कर लो, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी एंड में वीडियो के, बट पहले आपको अप्लाई करना है तो पूरे के पूरे स्किन पे लगाना है। कर लिया हमने अप्लाई इसको, और उसके बाद आप इसे रखोगे फॉर अबाउट 10 से 15 मिनट्स मैक्सिमम, और उसके बाद पानी से वॉश ऑफ कर लेना। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से हाइड्रेटिंग से टोनर भी, वो भी DIY टोनर होगा। तो मैं यहाँ पे आपको टोनर के सजेशन में दूंगी सबसे पहला दैट इज ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या होता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करता ही है, बट उसके अलावा जो भी हमारे टाइनी बम्स हो जाते हैं, एक्ने इश्यूज हो जाते हैं, या किसी भी तरह के दाने मुहासे, ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में या स्किन में हो जाती है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और सप्रेस करता है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी टोनर आप एक फाइनल टच देने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे कर लेना, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो। सो ग्रीन टी टोनर बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लेना है लेट्स से ½ कप ऑफ वाटर, और उसमें आपने डाला है 1 टी बैग ऑफ ग्रीन टी। अगर आपके पास बैग्स नहीं है, मान लो ग्रीन टी लीव्स हैं, तो आप 1 चम्मच डाल लेना, और उसके बाद उसे पका लेना 4 से 5 मिनट। उसके बाद उसे ठंडा होने के बाद फिल्टर करके किसी भी स्प्रे बॉटल में आप डाल के आप उसे अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। ये भी बहुत अमेजिंग तरीके से रिजल्ट देता है गाइज, और ये आप जाके देख सकते हो उस वीडियो में जिसमें मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था, और ग्रीन टी के टोनर के बारे में भी, और एलोवेरा जेल के बारे में भी मैंने, मतलब उसमें 3-4 सोल्यूशंस आपको दिए थे, और वो बहुत अच्छे से वर्क किए भी थे सबके लिए। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इनको अप्लाई करोगे, मतलब किस तरह से फॉलो करोगे। ये 3 स्टेप्स तो मैंने आपको बता ही दिए। पहला था स्पॉट ट्रीटमेंट, दूसरा था एक्सफोलिएटिंग मास्क, और तीसरा था
टोनर। तो इन तीनों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम स्पॉट ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपके बहुत ज़्यादा मोटे मोटे दाने हैं, मतलब जो दिखते हैं, लिटरली दिखते हैं, ऐसे बड़े बड़े दाने हैं, तो उस केस में यू स्टार्ट विथ स्पॉट ट्रीटमेंट। जो स्पॉट ट्रीटमेंट होता है वो आपके दाने और पिंपल्स, एक्ने, ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है उनको बहुत अच्छे से सुखाने में हेल्प करता है, उनको बहुत अच्छे से सेटल डाउन, सप्रेस करने में करता है। सो एटलीस्ट ये 7 डेज का आप चैलेंज लेके चल लो। सो स्टार्टिंग के 7 डेज आप स्पॉट ट्रीटमेंट फॉलो करके देखो, आप देखोगे आपके जो पिंपल्स हैं वो बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो रहे हैं, बहुत अच्छे से सप्रेस हो रहे हैं, सूख गए हैं। तो ये आप कर सकते हो। जब आपको लगेगा कि सेटल डाउन हो गए, तब आप बढ़ोगे प्रिवेंटिव मेजर की तरफ, दैट इज टू कंट्रोल दी एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन। और डेड स्किन के एक्यूमुलेशन की वजह से भी कई बार हमें दाने वाने निकल आते हैं, तो तब आप ये चीजें करोगे। तो ये आप वीकली 2 बार ऐसा कुछ कुछ करके कर सकते हो। तीसरा हमारा आ गया टोनर। ये टोनर आप डेली भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप एक स्पॉट ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो, साथ के साथ आप टोनर भी लगा सकते हो गाइस। तो ये तो थे कुछ कुछ सोल्यूशंस जो कि आपको बैक एक्ने को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, और आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरे भी बैक एक्ने पहले बहुत थे। अब ऑब्वियसली उसकी कोई पिक्चर तो है नहीं, कोई भी अपने बैक एक्ने की फोटो तो नहीं लेता ऐसे करके, खिचक कोई भी नहीं लेता, तो मेरे पास कोई भी फोटो नहीं है। बट हाँ, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस लाके, ये जो मेरे बैक एक्ने के इश्यूज हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस और प्लस ये रेमेडीज वगैरह लगा के मैंने बहुत इसको कर ही दिया। अब तो गायब ही होगा, अब तो है ही नहीं। सो गाइस, आप भी इसे फॉलो करो और मैं श्योर हूँ आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैंने ये खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत अडेप्ट किया, तभी मेरे कंट्रोल आए। लेकिन वरना मेरे हमेशा बैक में कुछ ना कुछ एक्ने रहते थे। उस केस में क्या होता है ना, आप थोड़ा सा भी जो बैक वाले जो राउंड नेक होते हैं, वी नेक होते हैं, वाले टॉप्स कैरी नहीं कर पाते, क्योंकि इट डजंट लुक वेरी नाइस। सो आप इसे फॉलो कर सकते हो और मुझसे अपना रिव्यू इधर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना गाइज। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।